अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ले जी, आज फिर आपको iOS 17 बीटा 6 और पब्लिक बीटा 4 के मतलब जो मैंने ये एक हफ्ते में यूज़ किया और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में अपडेट करेंगे। तो चलें स्टार्ट कर। वेलकम बैक। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ नए फीचर्स हैं और इन नए फीचर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं अगेन अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर एक दफ़ा आपको बताऊँगा कि ये बीटा वर्जन्स फाइनल वर्जन नहीं हैं, इनमें अभी बग मौजूद हैं और अभी कुछ बग्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो माय रिकमेंडेशन इज़ दैट कि आप लोग इसको अपने रिस्क पे इंस्टॉल करें, ये ना हो और एक कोई एक्स्ट्रा फ़ोन पे इंस्टॉल करें, ये ना हो कि आप अपने मेन फ़ोन पे इसको इंस्टॉल करके ट्राई करें और आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो मिस हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको यूज़ करने की हद तक प्रोफेशनली अपने रेगुलर मोबाइल पे अभी ना करें, वेट करें टिल टू iOS 17 कंप्लीट जो आपको लॉन्च होगा और इट विल बी एक्सपेक्टेड ऑन 18th of September इंशाल्लाह। तो 12 को इनका इवेंट हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह वो प्री ऑर्डर और iOS को लॉन्च करने का टाइम देते हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 18 सितंबर को ये इंशाल्लाह आपके पास iOS 17 आ जाएगा। तो चलें अब इनके फीचर्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहला मैं फीचर आपको इन फीचर से बात सॉरी टू इंटरप्ट के इन फीचर से बात करने से पहले मैं अब आपको एक और अपडेट बता दूं जो कि बहुत अच्छी अपडेट आई है। अदर देन एप्पल प्रोडक्ट्स, दिस इज अगेंस्ट व्हाट्सएप पे अब आप हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशंस जो वीडियोस हैं वो अब आप सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं। अब जो एक प्रॉब्लम आती थी कि व्हाट्सएप पे वीडियो या फ़ोटो सेंड करने पे उसकी रेजोल्यूशन ऑटो कम हो जाती थी, उसकी पिक्सल्स डाउन हो जाते, उसकी वो डिटेलिंग नहीं रहती थी, वो अब आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लिमिटेशंस अराउंड आई थिंक 2 और 3 GB तक की फाइल जो है जो फ़ोटो है वो आपकी जाएगी, उससे ज़्यादा की नहीं जा सकती। सो अब हम चलते हैं अपने रेगुलर इन पब्लिक बीटा 4 और डेवलपर्स बीटा 6 के ऊपर कि उनमें क्या क्या है। पब्लिक बीटा 4 तो तमाम लोगों के पास आ गया, उसको आप बेशक इंस्टॉल करके यूज़ भी कर लें। उसमें बग्स हैं लेकिन माइनर बग्स हैं, उनकी छोटे छोटे बग्स हैं, वो आपके लिए कोई सही क्योंकि उन्होंने पब्लिकली लॉन्च कर दिया। उस पर आप बिला दरेक होकर अपने मेन फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट ऑन द डेवलपर्स वर्जन बीटा 6 ये अब आपको अपने रिस्क पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ वॉलपेपर के ऊपर। अभी हम लोग जो भी कोई वॉलपेपर सेट करते थे उसको हम लोग ये होता था कि अगर आपका वॉलपेपर कोई है आप उसको राइट लेफ्ट जूम करके उसको आप कर सकते थे। अभी एक नई चीज़ उधर दे रही है कि अगर आपका कोई लैंडस्केप मोड में लंबा वॉलपेपर है तो आप उसको ऊपर इससे को भी पिंच आउट करके उतना कर लें, नीचे का कर लें, आपको जो एरिया उसका स्पेसिफिक लग रहा है वो आप पिंच आउट करके उसको आप अपने वॉलपेपर के तौर पे सेट कर सकते हैं, विच वॉज द गुड थिंग कि आप अपने हिसाब से उसको कर लें। अच्छा, अब सफारी के अंदर दूसरी बात करते चलें। सफारी के अंदर एक नई अपडेट आई है कि सफारी के अंदर अगर आपने मल्टीपल टैब्स खोले हुए हैं और आप उसमें से कोई मल्टीपल टैब्स में से 3-4 टैब्स को आपने इकट्ठा किसी को लिंक्स भेजने हैं, तो अब उसका है कि आप उन टैब्स पे जाएं, उन दोनों टैब्स को इकट्ठा करें और उसको जस्ट प्रेस होल्ड करें तो आपका वो उसका लिंक एक बन जाता है। वो लिंक आप किसी को भी वाया एयर ड्रॉप और वॉट एवर मैसेज, आई मैसेज, किसी के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज सकते हैं और वो आपको एज इट इज़ वहाँ पे वो दोनों लिंक्स उसके पास खुल जाएंगे। वो इधर इट्स ऑन क्रोम और इट्स इन सफारी, तो वो आपको मिल जाएगा। जो उसके बाद आपके विजिट्स हैं, विजिट्स के अंदर जो टॉगल के ऑप्शन है वो आपके और भी आ गई है कि इसके अंदर टॉगल ऑप्शन भी आ गई है, विजिट आपके टॉगलिंग हो रहे हैं, तो आपको उसमें भी एक अच्छा फीचर मिल रहा है। अगेन व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एंड कॉल बटन जो रेड था उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन मुझे काफ़ी मैसेज वगैरह भी आए और मेरी कम्युनिटी टैब में भी लोगों ने क्वेश्चन किए कि भाई आपकी बात समझ नहीं आई। मैं आपको थोड़ा सा उसको थोड़ा इन ब्रीफ आपको बता दूँ कि वो मैं कहना क्या चाह रहा था कि आप जब कॉल करते हैं तो आपका जो एंड बटन है जिसको हम कॉल एंड कहते हैं, वो एंड बटन जो है वो सेंटर में था पहले। बीटा 4 जब आई थी, ये डेवलपर्स बीटा 4 जो है जो कि पब्लिक बीटा हो चुकी है,
उसके अंदर इन्होंने उसको एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे कर दिया था कि जब आप इन फॉल हो तो वो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे आपको उसको एंड करना पड़ता था। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, आपको एक बिल्कुल अनयूजुअल सी चीज़ लग रही थी, किसी सॉफ्टवेयर में वो आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन बीटा 6 के अंदर उन्होंने दोबारा वापस कर दिया विद इन दी कॉल। लेकिन जब आप उसको कीपैड को ओपन करते हैं विद इन दी कॉल, अगर आप कीपैड ओपन करेंगे वो अगेन एक्सट्रीम राइट पे चली जाएगा, जो आपका रेड एंड बटन है। पहले जब आप कीपैड ऑन करते थे तो वो सेंटर में रहता था, सेंटर पे सिर्फ कीपैड, अब वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली है कि इन्होंने बीटा 6 तो मेरे ख्याल से आई होप कि इसमें चीज़ों को समझ आ गया होगा और आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। अच्छा, एक फीचर अभी इसके अंदर और आए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मी मे बी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सिक्योरिटी रिस्क फीचर है। अभी तक आपकी स्क्रीन लॉक हो, आईफोन लॉक हो, कोई बंदा उसको कंट्रोल सेंटर आपने बंद किया हुआ, कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, किसी तरीके से भी एक्सेस नहीं हो सकता। वो आइदर वो आपको हार्ड रीसेट करें या कोई इस तरह करें। अब उन्होंने क्या कर दिया, लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप अपना पासकोड 3 से 4 दफ़ा गलत एंटर करते हैं तो जो कि अभी चल रहा है कि 1 मिनट बाद दोबारा आप एंटर करें, दोबारा फिर करेंगे तो वो 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, बाद 1 घंटे तक चला जाए। अब वो अगर आप 1 मिनट के बाद वो जब ऑप्शन आ जाती है कि आप 1 मिनट बाद दोबारा अपना पासकोड एंटर करें, उसमें साथ एक ऑप्शन दे दिया ना रीसेट की। अब वो रीसेट की उस पर आपका पूरा आईफोन रीसेट हो जाए, विच वॉज मेरे हिसाब से कि एक गलत मूव है। मे बी बहुत से लोगों को ये अच्छी लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत मूव है। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आप लोगों का कोई मोबाइल स्नैच आउट होता है तो जो स्नैचर है वो तो आपका फ़ोन 1 मिनट में रीसेट कर सकता है, उसके लिए तो ऑप्शन बड़ी खुली है। अब तक का ऑप्शन ये नज़र आ रही है क्योंकि वो रीसेट फीचर अभी एक्टिव नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है रीसेट। अगर आप रीसेट में करते हैं तो एक्टिव नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर रीसेट पे जाने के बाद अगेन वो आपका पासकोड या कोई इस तरह की चीज़ मांगता है देन तो इट्स ओके। लेकिन ये फीचर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या है फीचर, और मुझे समझ नहीं लगी कि ये एक तो बड़ा ग्लिची फीचर दे रही है कि ये आपको बिल्कुल एकदम से आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो होपफुली फाइनल वर्जन में हम लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए और ये है या इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी उन्होंने सेटिंग कर दी हो कि सिक्योरिटी के हवाले से इस पर सेट कर दिया। होपफुली iOS 17 बीटा 7 जो है वो हमें इसी वीक में मिल जाए, इस कभी से ये जो रनिंग वीक है इसी के अंदर हम लोगों को मिल जाए, और इसके अंदर हम लोगों को उसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल जाएँ। जिस तरह ही लॉन्च होता है मेरी आपको ताज़ा तरीन बीटा 7 के साथ फॉलो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी और मैं उसके बारे में आपको बता भी। बीटा 8 भी एक्सपेक्टेड है वो, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बिफोर द इवेंट ऑफ एप्पल इवेंट के से पहले हम लोगों को मिल जाएगा। उसकी वजह ये है, जिस तरह ये उनका पुराना ट्रेंड चल रहा है एप्पल का, पिछले साल भी उनका यही था कि जब बिल्कुल नियर वो आपका जो इवेंट है उससे पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च कर देते, और साथ ही साथ एक जो रनिंग iOS होता है, जिस तरह इस टाइम iOS 16.6.1 चल रहा है, तो वो एक रनिंग iOS का भी एक अपडेट दे देते हैं ताकि वो जो नया iOS 17 करें उसके ऊपर स्टेबिलिटी आ जाए। तो दोनों जो है हम लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बिफोर एप्पल इवेंट एक्सपेक्टेड हैं अपडेट्स। जब तक कि बीटा 7 की जो अपडेट है वो इंशाल्लाह हमें इसी वीक में एक्सपेक्टेड है, इस वीक में हमें मिल जाए। अगर ओवरऑल एक हफ्ते का जो मेरा यूजेज है उसको मैं करूँ तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि बीटा 6 मच स्टेबल देन बीटा 5। आप इसको अपने सेकेंडरी फ़ोन पे इंस्टॉल करें, यूज़ करें और करें, बट अगेन मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि डोंट इंस्टॉल बीटा डेवलपर वर्जन्स ऑन योर मेन फोन, मेन आईफोन, फ्रॉम विच you have to face the problem of losing your data, your important data। आप सेकेंडरी फ़ोन पे करें, 10 दफ़ा करें, जो करें कि उसमें आपका डाटा नहीं होगा, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी कि आपका डाटा लॉस हो, ठीक है। बीटा 6 के अंदर अभी भी कुछ ग्लिचेस हैं और बग्स हैं, लेकिन बीटा 5 से तो बहुत स्टेबल है जिस तरह मैंने भी आपको बताया। लेकिन अभी इसमें एक कैमरा जो है वो अनस्टेबल है, थोड़ा सा लैग कर रहा है। अभी कैमरा स्विचिंग के ऊपर पैनोरामा टू टाइम लैप्स या किसी पे भी आप वीडियो तो फोटो पे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लैगिंग कर रहा है। साथ साथ इसके अंदर एक और इशू जो भी आ रहा है कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बार बार मना कर रहा हूँ
कि एक इशू ये आ रहा है कि आप ऐप चलते चलते क्रैश डाउन कर जाती, बंद हो जाती, तो आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा लॉस ना हो जाए। और इसमें आपकी कोई ऐप डिलीट भी हो सकती है या ऐप क्रैश कर सकती है, तो आपको रीइंस्टॉल करना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप करें, लेकिन सेकेंडरी फ़ोन पे। और ऐप्स के अंदर अभी इसमें मसला आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर फिर जो आपको मैंने अपडेट करनी थी। और वैसे अगेन जो कंक्लूजन नोट है कि बीटा 6 इज़ मोर स्टेबल देन बीटा 5। यू हैव टू इंस्टॉल इट बट ऑन योर सेकेंडरी फ़ोन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें इसको, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी हौसला अफजाई हमारी होती है, और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।